नमस्कार दोस्तों। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा था यमुना की सफाई, जो कि पिछले 12 सालों से अटकी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल ने भारी भरकम बजट लिया था इसके लिए 7,000 करोड़ का, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गया और यमुना मैली की मैली रह गई। और यमुना की सफाई का मुद्दा इस चुनाव में बढ़ चढ़ कर हावी रहा। बीजेपी ने कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो यमुना की सफाई पर तुरंत एक्शन लेंगे, तुरंत काम करेंगे। अरविंद केजरीवाल के पिछले 12 साल में यमुना की सफाई पर सिर्फ कोरी बातें कही गई। सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और मोदी पर, अमित शाह पर और दूसरे नेताओं पर आरोप लगाना, सिर्फ यही काम था आम आदमी पार्टी के नेताओं का और उनके प्रवक्ताओं का। लेकिन आप देखिए, अभी शपथ ग्रहण समारोह नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। मतलब मुख्यमंत्री ने अभी शपथ नहीं ली है, नए मुख्यमंत्री ने अभी शपथ नहीं लिया, उससे पहले ही एक्शन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि काम करने की जरूरत है, एक्शन की जरूरत है। मैं बातें सुनना नहीं चाहता, मुझे जमीन पर कुछ चाहिए, क्योंकि वो खुद भी 20-20 घंटे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे काम दिखना चाहिए। और जैसे ही, आपको याद होगा, जब ये भारतीय जनता पार्टी जीती, जिस दिन रिजल्ट आए थे, वो 8 फरवरी को, उस दिन शाम को जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, जो बीजेपी हेडक्वार्टर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, या प्रेस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, या जो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन था, उसको उन्होंने साफ तौर पर इस बात को इंगित किया था। और उन्होंने यमुना मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो कई बार कहा। और उनका बिल्कुल साफ क्लियर कट कहना था कि हम आते ही पहला काम यही करेंगे। उन्होंने ये अपने चुनावी वादे में भी बीजेपी ने कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने यकीन दिलाया था। और अब देखिए, यमुना की सफाई शुरू हो चुकी है। अभी नए मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। और केजरीवाल साहब क्या करते रहे? केजरीवाल साहब सुबह से शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सुबह एक ट्वीट कर देते थे, दिन भर उस पर एजेंडा चलाते थे। और मीडिया, कभी भी जिस मीडिया के मुंह पर उन्होंने पैसा पटक रखा था, उस मीडिया मालिकों की ओर से यह आदेश था कि अरविंद केजरीवाल की तरफ के खिलाफ कोई खबर न चलाई जाए। और सवाल भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही पूछे जाते थे जो लिखकर उनको दिए जाते थे, संवाददाताओं को। तो ये जो सफाई शुरू हो चुकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने कहा है कि बिल्कुल सफाई का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया इसका सोशल मीडिया पर। वो सोशल मीडिया पर जो वीडियो जारी किया, आप देख सकते हैं। मैं उसको यहाँ पर दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि कभी कभी कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। तो उस वीडियो को देखिए, किस तरह से बड़ी बड़ी उपकरण, बड़े बड़े जो आपने देखे होंगे, मशीनें, जो यमुना को साफ करने वाली मशीनें यमुना में तैरती दिखाई दे रही हैं, और गाद और पता नहीं क्या क्या वहां पर भरा पड़ा है। कम से कम यमुना साफ तो दिखे। पहले की यमुना की जो गाद वगैरह हटाई जाए, फिर उसकी सफाई होगी। और इस काम में पूरा, मैं बताता हूं आपको, कम से कम 3 साल लगेंगे। और यही कहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कि 3 साल में हम यमुना को क्लीन कर देंगे। तो ये होती है वादे के पक्के लोग, ये होते हैं। सफाई शुरू हो चुकी है, और जो कहा था वो करके दिखाया जा रहा है, केवल कोरे वादे नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि जो केजरीवाल ने किया, कभी हम यानी ग्रंथियों को और ये आपके पुजारियों को 18,000 रुपए महीने सैलरी देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, इस तरह से, और फ्री बीज बांट के दिल्ली में। और लोग उस, मतलब जो लोग शराब से भी खुश थे, पर देखिए, उन्होंने एक शराब घोटाला किया, और उसमें उन्होंने एक के साथ एक फ्री देकर ये ललचाने की कोशिश की। ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम किया, ना उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कोई काम किया। दिल्ली को नर्क बना डाला। और आपको मैं बताऊं, जिस तरह से स्वाति मालीवाल दिखा रही थी, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि एमसीडी, पहले कहते थे कि एमसीडी हमारे पास नहीं है, एमसीडी में कोई और बैठा है। जब एमसीडी आ गई तो बेड़ा ही गर्क हो गया। कोई काम नहीं किया। आप ये देखिए, कोई काम नहीं किया इन्होंने। और ये दूसरों पर सिर्फ आरोप लगाना। और ये जिस प्रकार का, ये जिस प्रकार की इन्होंने पूरे 12 साल, 10 साल लगभग जो इन्होंने राजनीति की, क्योंकि ये 2013 में भी जीते थे, फिर 2015 में भी जीते थे, फिर 2020 में भी जीते थे ये। हाँ, उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार की सियासत की दिल्ली के अंदर, उससे केवल दिल्ली वालों का नुकसान हुआ। कभी हम आपको ये फ्री दे देंगे, कभी हम आपको वो फ्री दे देंगे। और ये कह के, ये कहते थे पढ़े लिखे नहीं है, लुटेरे थे जिन्होंने, तो ये कहकर ये लोग अपने आप को डिफेंड करते थे, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं।
हमको हमको हमारे साथ साजिश हो रही है, हमको फंड नहीं दिया जा रहा है, हमको ये नहीं दिया जा रहा है। पिछले दिनों दोस्तों नजीब जंग जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उस वक़्त अरविंद केजरीवाल ही चीफ मिनिस्टर थे, उनका सारा वक़्त नजीब जंग से लड़ने में ही जाता था और ये हमेशा एलजी के साथ इनका टकराव रहा। मतलब सवाल ये है कि कोई विज़न नहीं, कोई कुछ नहीं। अब देखिए आप कि अब जाकर दिल्ली के लोग सोच पा रहे हैं कि उनको यमुना साफ मिलेगी और केजरीवाल वो नेता है जिसने छठ पर वहां डुबकी तक नहीं लगाई। इतनी गंदी यमुना में कोई डुबकी लगा सकता है? कैसे लोग वहां खड़े हुए होंगे आप सोच सकते हैं। और दिल्ली के लिए मोदी जी ने कहा है कि ये हमारी पहचान बनेगी। दिल्ली यानी यमुना हमारी पहचान बनेगी। दिल्ली की पहचान यमुना से होगी दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बातचीत अगर अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।